इमाम साहब, आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर मुस्लिम मोर्चा के तारक कीन आप पर इल्ज़ाम लगाए रहे हैं कि आप 10,000 रुपये अगर आपकी जेब में कोई डाले तो कोई भी ऐलान आप कर सकते हैं। उनको भी आपने नॉन मुस्लिम करार दिया था, तो क्या बताएंगे आप? अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जिस मनसब पर मैं इस वक्त मसनद नशीद हूँ वो इमाम जामे मस्जिद किश्तवाड़ का मनसब है। और जो 2015 में तारक कीन जो बीजेपी का है उसने हवन में शिरकत की, लिहाजा उसके मुताबिक मैंने मस्जिद शरीफ जामिया से बहस इमाम जामे मस्जिद के उसे मज़म्मत की कि हमें जो दीन बताता है, रहा सवाल आपसी भाईचारे का वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक दीन है वो तो खालिश है। इन्ना दीन खालिश, अल्लाह ताला ने दीन जो है खालिश रखा है और उसमें हम इस किस्म की बात नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदुओं के उसमें भी शरीक हो जाएं, पूजा पाठ में और मस्जिद में भी आएँ। लिहाजा मैंने ये बात कही है वज़ाहतन कि उसे तौबा करनी चाहिए। एक मुसलमान को ऐसा करना लाजमी नहीं है, जबकि उसने वो कहता है मैंने हज भी किया है। अल्लाह जाने किया है या नहीं किया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस्लाम का है, हम तो यहाँ से इस्लाम की ही बात करेंगे, इस्लाम और ईमान की बात कहेंगे। इससे पहले भी एडिशनल एसपी साहब के सामने उसने कहा कि आपने जी मुझे कहा कि तुमने शिरकत क्यों की उसमें हवन में। मैंने एडिशनल एसपी साहब के सामने उसे कहा ये बात तो मैंने कही है, मैं आज भी इस पर कायम और दायम हूँ कि इस्लाम में इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं है। लिहाजा हमने उस वक़्त भी उसकी मज़म्मत की है और इस वक्त भी उसकी मज़म्मत करते हैं। रहा सवाल कि उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने 10,000 रुपया किसी से लिया है, वो साबित करे कि किस शख्स ने मुझे 10,000 रुपया दिया है। तो हमने बाज़ाब्ता तौर FIR भी लॉन्च की है उसके ख़िलाफ़ और 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया है। 2 बजे हम वहाँ पर भी जाएंगे। मैं थ्रू कोर्ट भी उसके खिलाफ डिफेमेशन केस करूँगा। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर आपको कोई भी पैसे जेब में डालेंगे तब आप ऐलान करते हैं। नहीं, वो नहीं, वो मैंने कैसे तो उसकी पूरी सुनी है। उसने कहा कि इसी मसले में जो बयान मैंने सुना जो वायरल हुआ है उसमें तो यही लिखा है, कोई भी का जिक्र वहाँ नहीं। इमाम साहब, उन्होंने पहले भी आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट हैं, तो इस पर भी क्या बोलेंगे? दूसरी बात है, कोई भी किसी को एजेंट किसी पार्टी का कह सकता है। इस वक्त मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। अलबत्ता इस्लामी बात जो है वो मैं कहूँगा, आज भी कहूँगा, कहता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक जान में जान। सर, कौम में इस वक्त काफ़ी गमो गुस्सा है, आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को मैं यही मैसेज दूंगा, हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। हम कानूनी राह इख्तियार करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले ही शोरज़दा रियासत करार दी गई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि कानूनी तौर इसकी कार्रवाई करें, पुलिस इसकी कार्रवाई करे। मैं थ्रू कोर्ट भी उसके खिलाफ पर्चा दे दूंगा। शुक्रिया इमाम साहब।